ब्रीचिंग करने से क्या होगा, तुम लोगों का जो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स है, पेल्विस मसल है, एंड द लोअर लिम्ब मसल ऑल्सो इट विल गेट स्ट्रेंथेंड. Core muscles. Core muscle भी होगा, then lower limb muscles also it will get strength. It will help to increase the strength of these muscles. How? So for bridging, first you have to patient तो ऐसे supine line में रहेगा. First you have to bend the knees. Okay, knees will be knees and hips will be on the flexion position. So क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का यहाँ पे स्ट्रेंथ लोअर लिम्ब में तब तक स्ट्रेंथ नहीं होगा. ओके, जब तुम लोग ब्रीचिंग करोगे then the patient will not have any strength on the abdominal muscle or lower limb muscle. So the patient will not able to hold this flexion position. No. So because of that, what you have to do, you have to keep one sandbag जो होता है ना, sandbag then anything weight like what कुछ मतलब वेट रहने वाला पिलो, then weight cups. ओके, वेट कप्स जो होता है वो लाके तुम लोगों को फीट के ऊपर रखना है. यू हैव टू कीप ऑन द फीट. ओके, एंड जो तुम लोगों का इसको क्या बोलते हैं, स्टेप से इसको पूरा यहाँ पे थाइस पे एंड लोअर लेग्स पे तुम लोगों को स्टेप से पूरा पकड़ के बांध के रखना है. ओके, ताकि ये गिर ना जाए. ठीक है. सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिफ्ट द pelvis. Okay, hip joint. You have to lift the hip joint. This is the bridging. At first, the patient will not able to do it. So what you have to do? You have to do it by yourself. Okay, and hold it for some time, 5 seconds, 10 seconds. Then again it will be. You have to go back into the relaxed position. Okay. So इसका purpose क्या है? What is the purpose of it? इसका बहुत important purpose है. Muscle strengthening. मसल का जो स्ट्रेंथ करना होगा वो तो दूसरा बात है. एंड मूवमेंट्स होगा और क्या हो सकता है वो इमेजिंग हॉस्पिटल्स में बेडशीट ड्रेसिंग के लिए भी हाँ इज इम्पोर्टेंट. हाइजीन के लिए भी होगा. पर्पस में यही भी है. यू हैव टू इंक्लूड इट. हाइजीन के लिए ना, हाइजीन के लिए यू हैव टू चेंज द क्लोथिंग, यू हैव टू चेंज द बेडशीट एंड हाँ डायपर चेंज करने के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हंसने वाला कुछ बात नहीं है. यू हैव इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू नो डायपर चेंज करने के लिए. एंड द पेशेंट हु कैन नॉट, पेशेंट अगर बेडरिडन होगा दे कैन नॉट गो टू द टॉयलेट. नो. सो बैक पेन यूज़ करने के लिए टू यूज़ बैक पेन, टू चेंज द डायपर्स, टू चेंज द क्लोथिंग, टू चेंज द बेडशीट, you have to teach the patient to do this breathing. Breathing is important for that also. और muscle का strength तो आ ही जाएगा. Okay? So when the patient can do breathing by herself, करो breathing, do the breathing. अभी वो खुद से कर सकता है. Okay? ऐसा नहीं कि patient को breathing आने से उसका strength increase होगा. It's not like that. Once the patient can do it by herself, so you have to give some प्रेशर्स, वेट कप्स और सैंडबैग्स वगैरह तुम लोगों को अभी एब्डोमेन में रख के यू हैव टू आस्क द पेशेंट. इतना ज़्यादा नहीं वेट रखना है बिकॉज पेशेंट को नहीं आएगा करने के लिए. थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन के लिए. हाँ. और तुम लोग मतलब क्या कर सकते हो, अपना हाथ से भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन करके यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू लिफ्ट द pelvis, लिफ्ट द हिप जॉइंट. এইটো যেতিয়া অলপ অলপ মাসল ষ্ট্ৰেংথ আহি যাব তাৰপিছত কৰিব লাগিব. যেতিয়া পেशेंट নিজে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া ओके. सो दिस इज द ब्रीचिंग. ओके, ब्रीचिंग के बाद उन लोग ये साइड सीटिंग जो है उन लोगों का साइड सीटिंग, एल्बो असिस्टेड साइड सीटिंग, देन एल्बो असिस्टेड प्रोन लाइन, ये सब. ठीक है. हाँ, एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? सो हमें प्रैक्टिस करना. डू द प्रैक्टिस.